हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद में करता हूँ सारे बढ़िया हो, मौज में हो। एक और नौकरी के बारे में बताता हूँ, नौकरी लगा के छोड़ेंगे तुम्हें। नौकरी ऐसी है, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर 4th ग्रेड की नौकरी है। ठीक है, बढ़िया नौकरी है, आराम की नौकरी है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि बड़े पैसे मिल रहे हैं, बस उठाना है तुम्हें जाके। क्या क्या योग्यताएं हैं, दिख रहा है 10वीं पास चाहिए। ठीक है, तो 10वीं पास तो सारे हो ही तुम। 10वीं पास चाहिए, क्या क्या इसमें पढ़ना होता है सारी बात करेंगे, इजी सा काम है मतलब। तो फॉर्म की लास्ट डेट कब है, सारी बातें जो है अपन करेंगे अभी। ठीक है, आइए एक एक पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सैलरी क्या है, वो आपको दिख ही रही है। ठीक है, अच्छी खासी सैलरी है, बड़े पैसे हैं भाई, उठाना है तुम्हें तो बस आके। तो सबसे पहले बात करें आपकी एज की। एज क्या होनी चाहिए, काफी बच्चों को एज की दिक्कत आती है। तो तुम्हारी जो एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए, 18 ईयर्स। और इसमें जो है क्लियर लिखा हुआ है 18 ईयर्स कब की होनी चाहिए। 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 2026 तक क्या होनी चाहिए आपकी, 2026 तक क्या होनी चाहिए आपकी, 18 साल की जो उम्र हो जो होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम तो इतनी होनी चाहिए 2026। ध्यान से देख लेना। फॉर्म लास्ट डेट कब है वो भी बताऊंगा। उसके अलावा आपकी अपर एज लिमिट की मैं बात करूं, अपर एज लिमिट जो है वो कितनी है। अपर एज लिमिट की बात करें अपन, अपर एज लिमिट की अगर बात करना चाहूं मैं, तो वो कितनी है। तो मैंने कहा अपर एज लिमिट जो है वो आपकी 40 साल है। कितनी है, 40 साल है। इसके अंदर भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप ओबीसी और आपके एससी एसटी कैटेगरी से हो, मेल कैंडिडेट हो, तो 5 साल का फिर 10 साल का आपका रिलैक्सेशन मिल जाता है, जो कि आपको नहीं चाहिए होगा जनरली। हाँ, तो 40 साल ठीक है, 18 40 साल बढ़िया। तो ये आपके एज की बात हो गई। योग्यता क्या है आपकी, एलिजिबिलिटी क्या क्या है आपकी, डिग्री क्या होनी चाहिए। तो ये डिग्री जो वो सिंपल मांगते हैं, ये योग्यता जो आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो बहुत ही सिंपल है, 10वीं पास होना चाहिए भाई। 10वीं पास जो कि आप हो। अच्छा, तो कह रहा मैं कोई मेरा भाई 10वीं पास नहीं है, तो कर ले भाई, पहले 10वीं पास कर ले। तो 10वीं पास क्या है आपको योग्यता होनी चाहिए। कैसा पेपर पैटर्न होगा वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका 100 मार्क्स का होता है ना, ये सारा झंझट जो आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें से आपको 85 नंबर जो है वो आपको रिटर्न में लाने पड़ते हैं, और 15 नंबर जो है आपको वो इंटरव्यू में लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 85 जो है आपका वो क्या होगा, रिटर्न होगा, रिटर्न टेस्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा 15 नंबर का आपका क्या होता है, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा, कितनी पोस्ट है इसकी, तो 5670 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, 5670 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। ठीक है, इंटरव्यू होगा, क्या होगा, इंटरव्यू। इंटरव्यू बढ़िया। ठीक है, तो रिटर्न फिर इंटरव्यू, सिलेबस क्या है वो भी बात करेंगे। कौन दे सकता है इस एग्जाम को, 10वीं पास है, 18 साल के हो। उसके अलावा अगर आप इंडिया से कहीं भी इस कोने में हो, इंडिया के सिटीजन हो, अगर आप भारत के नागरिक हो, इंडिया से आप हो, ठीक है, इंडिया वाले दे सकते हैं। बोला कि इंडिया वाले नहीं है भाई, हम तो नेपाल के हैं, नेपाल के ले ले, नेपाल वाले भी दे सकते हो। ठीक है, तो भैया नेपाल से नहीं हो तो भूटान से हैं, तो भूटान वाले भी दे लो। ठीक है, तो ये जो है आप एग्जाम जो है वो दे सकते हो। ठीक है, तो मैं मोस्टली आप इंडिया से ही हो सारे। ठीक है, तो इंडिया वाले दे सकते हो। तो राजस्थान वाले वो तो दे ही सकते हैं। ठीक है, राजस्थान के बाहर से स्टेट के हो तो भी आप दे सकते हो इस एग्जाम को। सिलेबस की बात कर ले, तो मैंने कहा इसका सिलेबस बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है। आपको हिंदी आएगी, क्या आएगी, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, और आपका राजस्थान जीके का कल्चर आएगा ना, कल्चर वाला भाग जो वो आएगा। इसमें आपका राजस्थान हिस्ट्री नहीं आएगी, ज्योग्राफी नहीं आएगी, राजस्थान के जीके के अंदर जो ज्योग्राफी वाला भाग है वो नहीं आएगा, करंट अफेयर नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ कल्चर का भाग आएगा। कल्चर का भाग आएगा, कल्चर के अंदर भी आपकी वही लोक देवता वाला आएगा उसके अंदर, और थोड़ी बोलियां वगैरह भी पूछी जाती हैं। तो ये आपके बस यही आपका पोर्शन रहेगा इसके अंदर। और जिसमें मेजर पोर्शन आपका हिंदी बनाएगी, जिसके अंदर भी मेजर पोर्शन कौन बनाएगी, आपकी हिंदी बनाएगी। तो ये 85 मार्क्स का ये सिस्टम होगा आपका। और फिर इसके बाद में इंटरव्यू होगा। अब 4th ग्रेड की एग्जाम है, तो इंटरव्यू कोई आरएस लेवल का तो होना नहीं है। फिर भी क्या पूछेंगे वो अपन आगे बात कर लेंगे, इसी चैनल पे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको रिटन क्लियर करना है। तो ये सारी आपको क्या है मैंने बताई। आपका सिटीजनशिप होनी चाहिए, जो कि आप इंडिया के होंगे ही। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। तो बात करें फॉर्म कब तक भरे जाएंगे भाई, फॉर्म जो है वो कब तक भरे जाएंगे। तो मैंने कहा फॉर्म की लास्ट डेट है जो है वो 26 जुलाई है। कब है लास्ट डेट है, 26 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, 26 जुलाई लास्ट डेट है। 24 जुलाई जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 24 जुलाई आज हो चुकी है, 26 जुलाई लास्ट डेट है। जल्दी करो, फॉर्म भरो, इसका भरना जरूरी है। क्योंकि भैया आपका देख, अपन कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, कल्चर तो पढ़ ही रहे हैं ना मेरे भाई, राजस्थान जी कल्चर पढ़ रहे हैं। फिर आपको क्या पढ़ना है,
हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, आपकी हिंदी में क्या पढ़ना है, कहानी नहीं पढ़नी, संज्ञा सर्वनाम वो सारे यहाँ पर पढ़ने होते हैं। सेम आपकी इंग्लिश के अंदर भी पढ़ने हैं, तो थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश की तैयारी करोगे और नौकरी लग जाओगे भाई। ठीक है, सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी है। और आपसे कोई ऐसा नहीं कि झाड़ू पोछा नहीं कराएंगे भाई उधर, ठीक है, तो फाइलों वाले काम होता है, ज्यादा कोई काम नहीं है, झाड़ू पोछा करें तो कर लेना, क्या होता है, ठीक है। हाँ, ये 17,700 से 56,200 तक चली जाएगी ये सैलरी। और फॉर्म की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, अच्छी खासी सैलरी है। एक बार एक स्टेप चढ़ो तो सही, बाद में आगे बढ़ना आसान होता है। पहले एक छोटी मोटी सरकारी नौकरी पकड़ो तो सही, ठीक है। बड़ी के चक्कर में पहले छोटी पकड़ो, फिर बड़ी तो पहुंच जाएंगे, तो पहले छोटी सीढ़ी जो है वो चढ़नी जरूरी है, एक स्टेप लेना जरूरी होता है। तो एक बार इंटर करिए सरकारी नौकरी के जो इस फील्ड में, और उसके बाद अपनी जो है आगे रुकना नहीं है आपको, यहाँ पे आगे जो है बढ़ते रहना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये फॉर्म आपको भरना जरूर चाहिए, ठीक है। फॉर्म आपको ये भरना चाहिए। कितने लोग आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगी है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तो पढ़ते रहना, मस्त रहना, ओके।